एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। भाई मुंबई में बहुत औसम मौसम है और मैं कोशिश करूँगी कि एक क्लिप आपको दिखा भी दूँ उसकी, और देखिए कि कितना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है। पर इस प्यारे मौसम में आई हैव टू थैंक यू बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स की सेंचुरी पूरी हो गई है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई शो एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट। अब सेंचुरी तो मार ली है, अब डबल सेंचुरी की बारी है, सो धीरे धीरे हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू मी। आई मीन जस्ट 100, प्लीज़ 200, 300, 400। अभी तो हमें विराट कोहली का भी रिकॉर्ड ब्रेक करना है। वेल, खबरों की दुनिया में भाई इस बार तो रॉकिंग वीक, 2 न्यूज़ विच रॉक द नेशन दिस वीक, चलेंगे उस पर भी। पर उसके पहले बता दूं कि आज के प्रोग्राम में धमाकेदार लोग हैं। आज धमाकेदार खबरें हैं, धमाकेदार लोग हैं, धमाकेदार गेस्ट्स हैं। सो वॉच टिल द एंड, ओके? एज यूजुअल हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी 5 हॉट न्यूज़, आ बिग स्टोरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट मिस दैट। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसमें हमारी ख़ास मेहमान सेलिब्रिटी हेल्थ कोच हैं। फिर मोटिवेशन है, एंटरटेनमेंट है। भाई कुछ भी तो नहीं छूटा है, सो आप भी कुछ ना छोड़ें, ओके? तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और धमाकेदार खबरों की तरफ। इस हफ्ते कसम से कितनी धमाकेदार न्यूज़ हुई कि आई एम स्टिल शेकन अप, यू नो। सो लेट्स गो टूवर्ड्स अ प्रोग्राम। चले? हाय, वेलकम टू द फर्स्ट सेक्शन। इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़ इंडो चाइना बॉर्डर से, लद्दाख से, गलवान वैली से। जब हमने सबने सोचा कि इंडो चाइना बॉर्डर में, लद्दाख में, गलवान वैली में सब कुछ ठीक है, तो 15 जून 2020 की रात को हमें खबर मिलती है कि हमारे 20 फौजी शहीद हो गए। 16 बिहार रेजिमेंट के सीओ कर्नल संतोष बाबू के साथ 19 फौजी और शहीद हुए। रेस्ट इन पीस ब्रेव हार्ट्स। I hope the situation normalizes soon. We are with you. We are one for you. और जो लोग ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं, फौजियों की थी, so they are being very insensitive. I'm sorry to say, and I don't support them. Second hot news, बॉलीवुड का चमकता सितारा, a successful actor Sushant Singh Rajput committed suicide on 14th of June 2020, a black Sunday not only for film industry but for the whole nation. सबका सवाल है, right from Amitabh Bachchan ji to a common person, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? सुशांत जी, आपने क्यों किया ऐसा? हमने भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करी। सो वॉच आउट फॉर आ बिग स्टोरी, जिसमें हमने कई लोगों से इस बारे में बातचीत की। अ यंग एक्टर हु हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम, नेम, फेम, वेल्थ, व्हाट नॉट, everything which a young person or anybody wants in his life. He had everything going for him. He was on top of his game. Still he killed himself. Why? Sushant ji, rest in peace. What you did was not right. But we don't know what was the situation, why you did it. Well, but we will definitely try and find out. थर्ड हॉट न्यूज़, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 3,70,000 हुई और वर्ल्ड में 84 लाख से भी ऊपर होगी।
So we need to be careful. The peak has still to come. That's what the ICMR says. That's what the World Health Organization says. Recovery rate अच्छा है 50%, but we need to be very, very careful. Fourth hot news, PM मोदी ने आज ऑल पार्टी मीट बुलाई इंडो चाइना फेस ऑफ के चलते, and all the party opposition party presidents are supposed to join this meet. Fifth hot news, the government has called for boycotting 55 apps, Chinese apps, and I personally feel we should all boycott Chinese products right from today, right from now. So right today, right now. I remember when I was actually making the decision of getting this house. I was shooting for a film in Budapest and I saw the video from there, and from there I decided to get this house. And it was really waiting to get here to actually experience being in this house. So guys, this is my living room. So I define my living room as a time traveling room because there are different stories here, condensed in different forms, talking about different history, future, everything. These pictures here are very interesting, fascinating, ancient pictures. And if you look closely into any other picture, it actually tells you a completely old, fascinating story. Guys, let me take you to a room where I actually think. Come. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ. This is the study table and I like yellow. I love yellow. And that's why I wanted my study table to be yellow. And by the way, this is my time machine. This is the telescope called Meade 600. And you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. फज है जो मैं कैसा भी रहूँ वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ. I remember when I was in like 3rd or 4th grade and we used to get these miniature cars in Noodles Man, and I got this Maserati, so I wanted to buy that car and finally got that car. So yeah, same color, blue. Well, it's still, the miniature is still with me and it still is very precious. So guys, let me take you over the moon, both literally and metaphorically. Are you ready? Those are the pictures from NASA, actually. So this is when I visited. I got myself a uniform, by the way. I always wanted to be an astronaut, and then I talked myself into becoming a pilot. Then I said, okay, engineer. And then I was confused, so I thought that let's be an actor and be everything. So this is the first dream. So one thing that I always dreamt to have at my place was a projector. Everything that I really like watching, playing, so I always wanted to buy this, and I got myself this. When I was thinking of doing the interior design of this place, so it was a mix of everything. So it wasn't to follow one, अच्छा इस तरीके का घर होना चाहिए, ऐसा pattern follow करना है. जिस तरीके से मेरे दिमाग में thoughts आते रहते हैं, if you look around, you get a feel of it. The kind of
concoction is there in my mind. It's out there because it's just nothing, but yeah, it also everything. इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुगाड़ से बनी हैं, बहुत पुरानी हैं और जोड़ के तोड़ के बनाई गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जो, जैसे मैं खुद भी, मेरा करियर भी बड़ा जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ. Hi and welcome to our section, Our Big Story. That was Sushant Singh Rajput, a budding actor, talented star, with everything going for him. Name, fame, wealth, everything at his feet. फिर क्यों ली उन्होंने अपनी जान? ये सवाल अमिताभ बच्चन जी से लेकर एक कॉमन आदमी जो है वो पूछ रहा है. On 14th of June 2020, it was a black Sunday when he hanged himself. So surprising. Such a waste of talent. Such a waste of life. सब यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली. अपने लास्ट फिल्म छिछोरे में उन्होंने सुसाइड के अगेंस्ट इतना एडवोकेट किया, उसके बारे में बोला. उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िंदगी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती, और उन्होंने अपनी ही जान ले ली. पता नहीं क्या सिचुएशन थी. उन्होंने अच्छा तो नहीं किया, मैं तो नहीं कहूँगी उन्होंने ठीक किया, पर मुझे उनकी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही वो सर्कमस्टेंस पता है जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी जान लें. बहुत सारी स्टोरीज सोशल मीडिया में चल रही हैं. कोई कह रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना नेपोटिज्म है, इतना फेवरेटिज्म है कि बाहर वालों को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते हैं, बुली करते हैं. पता नहीं कितना सच है, पर कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, क्योंकि हमने बहुत लोगों से बातचीत की और जितना मैं फिल्म इंडस्ट्री को जानती हूँ वहाँ पे ये तो है ही. बहुत लोग वोकल हैं उसके बारे में, कुछ लोग वोकल नहीं हैं उसके बारे में, पर एक यंग एक्टर who was at the top of his game killed himself. Very sad. सुशांत जी, रेस्ट इन पीस. आपकी फिल्में कोई नहीं भूलेगा. टेलीविज़न से आपने अपनी मीडिया की जर्नी और अपनी एक्टिंग का करियर शुरू किया था. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो रैंकर था, 7th रैंक था उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में, 3rd ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ के उसने एक्टिंग एज अ करियर चुना, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं. दैट प्रूव्स कि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी बैलेंस्ड, वेरी टैलेंटेड. वन डांसिंग अवार्ड्स. पवित्र रिश्ता जो उनका टेलीविज़न सीरियल था, बहुत ही सुपर डुपर हिट था. जब वो बिल्कुल पीक पे थे टेलीविज़न में, उन्होंने छोड़ा और फिल्में ज्वाइन करी. उनकी पहली फिल्म काय पूछे वाज अ सुपर डुपर हिट. उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, काय पूछे, MS धोनी, छिछोरे, which was his last film, was a super duper hit. पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी थी, पूरा करियर पड़ा था उनके सामने. 7 साल में उन्होंने जितनी सक्सेस देखी, बहुत कम लोग देख पाते हैं. So what happened? We would like to know. India wants to know कि क्या हुआ सुशांत जी. हमने बात करी कंगना रनावत जी से. शी इज़ वेरी वोकल अबाउट व्हाट शी फेल्ट. हमने बात करी उनके रिश्तेदार से. हमने बात करी फिल्म इंडस्ट्री के एक डॉक्टर से, डॉक्टर राजीव सिंह, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं गोविंदा जी के, अरबाज खान के, और भी कई एक्टर्स के, और वो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हीं के शहर के थे. क्या कहना है इन सब का?
आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। मैं मान सकता हूं कि इंसान के जिंदगी में बहुत सारी टेंशन होता है, पर सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनका मौत का कारण बॉलीवुड के दबंग लोग हैं, जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया। बॉलीवुड में वंशवाद, परिवारवाद आज से नहीं बरसों से चलता आ रहा है, जिनके कारण वो अपने परिवारवाद, वंशवाद के कारण, और उनको मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे होनहार, इतना प्रभावशाली कलाकार अब हम लोगों के आगे निकल जाएगा और बॉलीवुड में काफ़ी नाम करेगा। जिस कारण से उनका 6-7 मूवी जो उन्होंने फाइनल किया था उनके हाथ से ले लिया गया। उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा था बॉलीवुड में और उनको बाइकआउट कर दिया था। मैं भी उन सभी कलाकार जो उनको परेशान किया, जिनका नाम अभी सीबीआई जांच करेगी, महाराष्ट्र सरकार भी जांच करेगी, और जो सामने आएगा मैं उनका भी बाइकआउट करूंगा। पर मैं उन सभी कलाकारों को बताना चाहूँगा कि बिहार कोई कमज़ोर राज्य नहीं है और वो काफ़ी टैलेंटेड बंदा था। और मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो और जो भी जिनका भी हाथ है, जिनके कारण उन्होंने मजबूर होकर आत्महत्या किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कार्रवाई इसलिए होना चाहिए ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो डर से नहीं जाएंगे। इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, जिनका नाम आएगा, वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ है और मैं पटना से हूँ। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तमाम जो गतिविधियाँ अपने देश में चल रही है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे लेह लद्दाख में जो हमारे सैनिक मारे गए हैं उनके लिए हो। अब तो ऐसा हो गया है कि कोरोना के इफ़ेक्ट से हर जगह श्रद्धांजलि ही देनी पड़ रही है। ये जो भी हो रहा है 2020 में, ये बहुत ही मतलब इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से हम लोगों को देखना पड़ेगा एक दिन। और हर किसी की लाइफ में ये एक ऐसा टाइम आ रहा है कि कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं। आज मैं बात करूँगा बॉलीवुड से, क्योंकि हमारे पटना, हमारे घर का भाई सुशांत सिंह राजपूत का
आकस्मिक इस तरह से सुसाइड करना कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मैं बॉलीवुड को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे हुआ करते थे, अभी भी हैं। बहुत बार मेरे को मुंबई जाना होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको शूटिंग में चोट लगता है, तो वो देखना पड़ता है उन लोगों को। तो मैं उनको बहुत नज़दीक से जान रहा हूँ और जो लॉबी चलता है वो कहीं ना कहीं टैलेंट को दबा देता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो खान ब्रदर्स, जिससे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, ये जो लोग खान का एक टैग लगा के घूम रहे हैं मुंबई में, आप क्या सोचते हैं? ये टैग लगा लेने से आप किसी के टैलेंट को रोक देंगे? कभी नहीं, नेवर। आज मजबूरी है या क्या कारण है कि इस तरह से घटना घट गई, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये युवा अब जाग गए हैं, देश जाग गया है। अब आपका मोनोपोली नहीं चलेगी, अब आप टैलेंट को ही सपोर्ट करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, खासकर वैसे जो बाहर से टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, उनको आप मार्केट से उखाड़ फेंक रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े बैनर तले आप दिखाते हैं कि हम समाज सेवी हैं, चैरिटी करते हैं कि हम समाज सेवी हैं। अब क्या समाज सेवी हैं कि किसी को जान लेने पे मजबूर कर देते हैं। देश में जितना भी FIR हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इतने FIR हो उनके नाम से, हर जगह से FIR हो, हर जगह उनके फिल्मों को बैन किया जाए, हर जगह उनके प्रोडक्ट को रोका जाए। जिस तरह से चाइना के सब प्रोडक्ट आज से बंद हो रहे हैं, भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। तो इसी तरह से ये जो अंदर के जो क्रिमिनल लोग हैं जो अपने देश में घुसे हुए हैं ना, वो निकलने चाहिए, उनको बाहर फेंकना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर रहेंगे देश में तो मुझे नहीं लग रहा है कि देश की तरक्की होगी। ऐसे ही कितने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ेगा, कितने टैलेंट को हम लोग, जैसे भ्रूण हत्या होती है उस तरह की हत्या हो रही है, यहाँ पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए। तो मेरे देशवासियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। टैलेंट की पूजा होनी चाहिए देश में। जैसे एजुकेशन में जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही बड़ा पद लेते हैं, इसीलिए चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सिर्फ टैलेंट की कदर होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को सारे लोग अमल करेंगे और आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत शुभ संदेश रहेगा। और साथ ही साथ मैं उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो कि हमारे देश के लिए न्यौछावर हो गए। प्रणाम, नमस्कार। Hi, thank you so much for inviting me to this show. Yes, we heard the news of Sushant Singh, and it is very sad that people have to wait for a celebrity's life to go to talk about mental health. People have been committing suicide since I don't know, ages, and there are so many lives going every day due to suicide, and there can be various reasons for it, right? A lot of emotional pain, mental health concerns. However, that answer of why he did it is with him now. Now we don't know, and there is no point analyzing of why he committed suicide. I think if this is a wake-up call for you, you need to know that mental health is equally important just as your physical health. Everybody goes through mental health problems. I think a biggest myth is that children can't have mental health issues. Of course, the signs and symptoms, research shows that the signs and symptoms of mental health disorders and mental health illnesses have been shown early in age, okay? And there are various concerns that a child will go through, a teenager would go through, an adult will go through, somebody at a middle age and a senior citizen would go through. There will be different challenges, emotional challenges that all of these people are going through. Therefore, it is extremely important to meet a consultant, a psychologist, a therapist to understand what is happening with you emotionally. जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, फिजिकल चेकअप कराने जाते हो, आई थिंक यू शुड नाउ गो आउट एंड ऑल्सो स्पीक टू अ थेरेपिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट हु कैन डू अ क्विक मेंटल हेल्थ चेकअप फॉर यू.
Well, I understand that this is a difficult time. A lot of them are going through low phase due to pandemic or battling depression or any other mental illness. I'm sure you all are taking care of yourself, going to a therapist, meeting a professional, and taking mental health support. Being with your support system, having relationships, and connecting with people and talking to people, even socially through social media, and maintaining physical distance is absolutely important. Okay. Apart from that, if you haven't still met a psychologist and collaborated with someone to work on your mental health, please do so today itself. It is extremely important to have a therapist for yourself. As you have a family doctor, you should have a family psychologist now. Well, research has already shown that corona and pandemic is giving rise to mental health concerns, and this is completely a new era of what kind of mental health issues are coming up. Certain issues that I have been addressing with my clients is anxiety, depression. They're having a lot of old unresolved issues which are coming up and they want to address. People want to work on themselves. A lot of self-development I'm working on. I'm also working on relationship issues, parent-child issues, especially teenagers facing issues and concerns with their parents. So these are a lot of issues that are coming up and I've been personally addressing. Research is still in process on to see what kind of concerns and what kind of mental health issues people are facing due to corona. But it is a fact, it is increasing, and people are realizing that mental health is equally important just as your physical health. हाय, वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, मतलब आप अगर हेल्दी हैं तो आप वेल्दी भी हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाइट की, बिकॉज देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट यू आर व्हाट यू ईट। और इस डाइट के बारे में बताएंगी हमें हमारी आज की मेहमान नैना सिंघानिया, जो कि एक हेल्थ कोच हैं, रिनाउंड हेल्थ कोच हैं। So let's welcome her. It's indeed an honor and pleasure to welcome Naina Singhania, and she has a lot of tips for you. So let's check out. Hello everyone, and thank you for inviting me to this show. My name is Naina Singhania and I am a health coach. I have been working in this field of disease management and weight management for the past 7 years. What has caught everyone's attention since the lockdown has begun is immunity. But let me tell you, it doesn't build overnight. It requires clean eating, consistent exercise, and clean lifestyle to achieve that. So today I'm going to share 5 tips with you which is not going to help you sail through these difficult times, but also build a strong base for good healthy body for future. Now this is something that you can also try and incorporate in your regime if you're trying to achieve a certain health goal. The very first tip is maintaining your portion size. Now this is something that has been practiced from very old times. And in Ayurveda, it has been explained beautifully through this term Mitahar, where it says that your stomach is as big as your fist, and when you're eating, 50% of it should be filled with food, 25% of it should be filled with fluids, and the rest 25% should be left empty so that there is good digestion for the food and the fluids that you've had. Now, how do you explain and how do you understand what your portion size is? It's very easy. Whenever you're eating, always be aware of what you're eating. At the same time, if you feel, while you're eating that you can you're gonna need 4 or 5 more bites to feel full, you stop right there. That is your portion size. And this you can follow throughout every meal in the day in order to make sure that you do not overeat or undereat. The second tip is including variety. Now, often it happens that whenever we are trying to achieve a certain health or fitness goal, we restrict ourselves from certain food items, and this leads to restriction of certain nutrition profile.
So what you have to do is try and include as much variety as possible and include it in different ways. For example, your dals could be in the form of pulses, they could be in the form of sprouts, they could be simply steamed or boiled or cooked or pressure cookered, however you want to. So try and add as much of variety as possible in your diet and keep it as seasonal as possible. For example, at this point of time, you've got mangoes in the season. Similarly, every season has a certain fruit and certain vegetable to offer, and try and follow that seasonality in your diet. The third tip is slightly difficult but something that you all know, and that is restriction of packaged packet items. All of us know that processed or packaged items are something that includes a lot of unnecessary items, artificial or synthetic items, in order to increase their shelf life. They also incorporate either sugar, salt or fat in very high amounts in order to keep the expiry date for as long as possible. So the very first thing that you would want to try and do is include as much of fresh homemade items over these packaged processed items in your diet. Now, after you have included variety and decided your portion size and completely let go of those unhealthy items, the fourth tip is including superfoods. Now, superfoods, when I say, is something that is very easily available in your kitchen. Things like ginger, haldi, kali mirch, tulsi, dalchini, curry leaves, dhania. These are the items that are very easily available in your kitchen, and you can include it in the form of kadha or a spiced tea, or you can use it in various ways in your everyday foods. You can also try and include a teaspoon of Chyawanprash every single day before your sleep to improve your immunity. The last and final tip is getting your sleep right. In fact, research has proved that erratic sleep patterns can reduce your immunity levels by as high as 40%. In fact, you yourself must have observed on those busy days when you've hardly gotten any sleep, the first thing that is affected is that you get cold and cough very easily. So, in order to improve your immunity, one thing that you would want to practice every single day is fix a time when you sleep and get up to maintain that circadian rhythm and see that difference day after day. Now that you know all the 5 tips, try and follow each and every one of them every single day, and it is not restricted to any age group. Anybody, right from a child to an adult to an elderly, anybody can follow it, because immunity and health is important to all of us. Hi, welcome to our section entertainment and entertainment. इसमें हम आपके लिए लेके आए एक छोटी सी फिल्म जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही टचिंग है. See, it's about a blind person who saves his fish, and how he does it. Check it out.
हाय, वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। इसमें भी मैं एक छोटी सी फिल्म लेके आई हूँ, जो कि फिल्म नहीं है, एक रियल शूट है जो एक पेरेंट ने शूट करी है। एक आर्मी ऑफिसर कैप्टन धवल जो अपनी छोटी सी बेटी से 2-2.5 महीने बाद मिले और उनका रिस्पॉन्स देखने वाला था, बेटी का भी और पापा का भी, जो कि सबको बहुत क्यूट लगेगा, बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। एंड आई एम श्योर इट विल कीप यू मोटिवेटेड द एंटायर वीक। सो चेक आउट लवली वीडियो। She cried. Oh my God. She's locked. Sayo? Who is this? Who is come? Who's Papa? Huh? Who's Papa? Give a Kichu. Give Kichu to Papa. Ah, you also give Kichu to Papa. Oh my God, she's not leaving. So with this, we come to the end of this episode. I hope you liked it. If you liked it, like it, share it, and subscribe it. And if you didn't like it, then write your comments in the comment box and tell me what you didn't like. मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कहा था कि मैं एक नया सेक्शन शुरू करने वाली हूँ, मेरी गली, यानी कि मैं पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ अपने शो में, और मैं चाहती हूँ कि आपकी गली मोहल्ले में जो कुछ भी हो रहा है आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजें और मैं उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी। And this will be not only my program but your program as well. So आप प्लीज़ जल्द से जल्द वीडियोस भेजें। मेरे पास जैसे ही 4-5 वीडियोस का स्टॉक होगा, I'll start including them in my show. So thank you so much for your love. Thank you so much for subscribing, liking and sharing it. Love you all. See you next week. Take care. Stay home, stay safe and stay fit. Bye-bye.